हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के फिगर इट आउट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पेज 37 पे है। और ये पहला क्वेश्चन ये कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ नंबर्स। आपको नंबर्स एंड बॉक्सेस विथ ऑपरेशन साइन सच दैट द एक्सप्रेशंस आर बोथ ओके साइड्स इक्वल। तो 24 अब यहाँ पे लेते हैं 24 फॉर एग्जाम्पल 24 प्लस। जब ये यहाँ प्लस साइन होता है बच्चे, तो हम अंदर वाले में कोई साइन फ्लिप नहीं करते हैं। तो इन दैट केस 24 है प्लस 6 है, बस सीधे सीधे हम कॉपी करते। सही। अब यहाँ पे फिर से ये प्लस साइन आ गया, तो यहाँ पे देखो कि 38 है और यहाँ पे प्लस है और माइनस यहाँ पे है। क्योंकि ब्रैकेट में हमें डालना है तो ये इशू नहीं है अगर वो प्लस होता है। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं, हम कोई भी माइनस को प्लस करके नहीं लिखते। एम आई राइट? एकदम क्लियर। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारा ये जानना कि यहाँ पे 24 ठीक है माइनस यहाँ दिया हुआ है। तो अगर ब्रैकेट में के पहले प्रीसीडिंग द ब्रैकेट इफ देयर इज अ माइनस साइन देयर, तो हम क्या करते हैं कि +4 को हम -4 कर देते हैं, तो जो कि ऑलरेडी करा हुआ है। और अब यहाँ पे आप देखो कि ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है तो कोई चेंज एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, बस सीधे सीधे हम कॉपी कर देंगे कि -4 है। अब 27 है और यहाँ माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 27 -8 तो लिखेंगे ही हम, और फिर उसके बाद यहाँ भी माइनस लिखेंगे। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट वाले में आप देखो क्या है, 27 माइनस, यहाँ 27 यहाँ 27, यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ प्लस करा हुआ है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हम लोग लॉक करने वाले हैं। तो -3 बिकम्स +3 बिकम्स -3 और फिर यहाँ पे 8 रहेगा ही। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। सो हैविंग डन दिस, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले में। तो रिमूव द ब्रैकेट्स। अब इसमें आप देखो, रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। तो हमें ये कह रहा है कि जो भी इतने ब्रैकेट्स है, देखो यहाँ ब्रैकेट्स लगे हुए, ब्रैकेट्स 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 ब्रैकेट्स, इन सभी ब्रैकेट्स को हमें हटाना है और सेम वैल्यू, यानी आपको जैसे सिखाया गया था कि रिमूवल ऑफ ब्रैकेट पहला वाला कैटेगरी में वाला, तो वही आपको फॉलो करना है। तो लेट्स डू इट। तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान है क्योंकि सारी जगह प्लस लगा हुआ है। तो हम 14 + 12, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, 14 + 12, तो यहाँ पे 14 + 12, तो कोई चेंजेस नहीं। -10 वैसे के वैसे ही उतरेगा। अच्छा, -14 प्लस है तो माइनस से मेरा कोई मतलब नहीं है, एज लॉन्ग एज यहाँ प्लस है। तो हम लिखेंगे +12 और जैसे है इनके साइन वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर। अच्छा, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वाला में आप देखो तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि माइनस है, ये सभी जगह माइनस है, तो अंदर वाला प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। सही ना? तो लेट्स डू इट। तो यहाँ पर हो जाएगा 14, माइनस तो रहेगा ही, बस +10 की जगह पर हम -10 लिखेंगे। यहाँ पर 14 है और यहाँ पे -12 तो लिखेंगे ही, अंदर वाला +10 हो जाएगा। सही। अब यहाँ पे 14 है और यहाँ पे माइनस है, तो इन दिस केस ये थोड़ा पेचीदा है क्योंकि ये -12 है, तो -12 ब्रैकेट के अंदर है, तो इन दिस केस हम प्लस कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर वाला साइन को तो हमें बदलना ही है और +10 भी लिख देंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो माइनस का प्लस बन जाएगा। एकदम क्लियर। अच्छा, अब नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। देखो थर्ड वाले में क्या कहता है, थर्ड वाले में ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज। आपको वैल्यूज निकालना है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर ईच पेयर। फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू, यानी आपको गेस करना है, इनकी शक्ल देख के आपको गेस करना है। ठीक है, तो इफ दे हैव द सेम वैल्यू, तो जैसे कि हम लोग अब एक्सपर्ट हो ही गए हैं कि किस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ दिया है कि 6 तो है ही, +10 है ही और -2 है। तो अगर हम 6 को बाहर रखते हैं, ठीक है, एसोसिएट करवा रहे हैं, तो इन दिस केस +10, ओके, +10 - 2 ब्रैकेट में रख सकते हैं क्या? तो अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है, ओके, डू गेट इट, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 - 2 रख सकते हैं ना। चलिए अब इसको प्रत्यक्ष देखते हैं। अगर इसको सॉल्व करें, इन दिस केस 6 + 10 क्या हो जा रहा है हमारा 16 और उसमें से माइनस हो रहा है 2, तो क्या आ जा रहा है
हमारा आ जा रहा है 14। एम आई राइट? अब दूसरे वाले को करते हैं। जब दूसरे वाले को करेंगे तो 6 प्लस और 10 माइनस 2। 10 माइनस 2 क्या होता है? 8 होता है। तो 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 14। एम आई राइट? तो दोनों में ही तो 14 आ रहा है, तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस वी कैन। एम आई राइट? अच्छा, अब सेकेंड वाले में देखो कि 16 माइनस 8 माइनस 3। तो सीधे सीधे हमको पता है कि अगर हम लॉक करते हैं, एसोसिएट करवाते हैं 16 को 8 के साथ, ठीक है, तो और माइनस 3 को बाहर रख देते हैं, तो क्या दोनों आ रहा है क्या? चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 16 तो दिया गया है, अब इसका क्या वैल्यू होगा? 8 माइनस 3 का, 8 माइनस 3 का 5 होगा। और फिर उसके बाद ओके, ये क्या बन जाएगा? 16 माइनस 5 क्या होता है? 11 हो जाता है। सही। अब इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला 16 माइनस 8 क्या होता है? 8। ओके, और माइनस 3 कर देते हैं, तो इसका तो आंसर आ जा रहा है 5। तो ये और ये कहाँ मिल रहा है? तो हम यहाँ पे बिग नो डालेंगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे 18 प्लस 4 क्या होता है? 22 होता है। तो 27 में से 22 निकालेंगे हम। ओके, तो हमारा क्या बचता है? वी गेट 5, इजंट इट? वी गेट 5। अच्छा, और अगर इधर वाला करते हैं तो ये जैसे है 27 प्लस, और यहाँ पे दो नेगेटिव्स दी गई है, तो माइनस 18 और माइनस 4। तो मिला के हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 27 है और कितना ऐड करना है? माइनस 18 और माइनस 4। ये दोनों के जो टर्म्स हम जोड़ते हैं तो क्या पाते हैं कि दोनों नेगेटिव कुल मिला के माइनस 22 हुआ। ठीक है, तो 27 में से 22 निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। सो दे आर बोथ इक्वल। एम आई राइट? तो यहाँ पे भी हम यस लिखेंगे। एकदम क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाले में आप देखो, फोर्थ वाले में ये कहता है इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्सप्रेशन बिलो आइडेंटिफाई दीज okay that have the same value, do not evaluate them but rather use your understanding of terms। तो इनके टर्म्स आपको इवेल्युएट नहीं करना है, इनको जो है सिर्फ देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि दो कौन से वाले सिमिलर है वैल्यू वाइज। इनको डू नॉट इवेल्युएट देम कह रहा है, बट रादर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। तो इनके टर्म्स यानी प्लस है कि माइनस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख लो कि 319 यहाँ पर है, प्लस है, और 319 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे प्लस 537 है, तो यहाँ पे माइनस 537, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे प्लस 319 है और यहाँ पे माइनस 537 है, तो भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारे हाथ में 319 भी प्लस है और प्लस हमारा 537 भी है। तो कौन सा वाला होगा? तो ये देखो, बस रिवर्स कर दिया 537 और फिर उसके बाद हमारा ये कर दिया कि माइनस 319 है। तो इन दिस केस क्या ये है? ये भी नहीं है। तो कौन सा वाला है भाई? इसमें कौन सा वाला है आप समझो। ओके, सो इन दिस केस अब हमको पहले वाले को छोड़ के फिर दूसरे, तीसरे और चौथे पर ध्यान देना है। तो यहाँ 319 है और फिर उसके बाद यहाँ भी 319 है, कैन सी इट? और यहाँ 319 है, यहाँ माइनस 537 है, यहाँ भी माइनस 537 है। एकदम क्लियर ना? सो इन दिस केस हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों इक्वल है, यानी ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो दीज आर द टू expressions which are equal, which have got same value। क्यों? क्योंकि इनके साइन सेम है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में। ठीक है, तो लेट्स गो टू द सेकेंड वन जो कि बी पार्ट है। अब बी पार्ट में आप देख लो कि दिया गया है 87 प्लस 46 माइनस 109। तो यहाँ पे तीन टर्म्स डाल दिया है। अब 87 प्लस 46 माइनस 109, 87 प्लस 46 माइनस 109, 87 माइनस, तो इनका देख लो, ये तीनों तो सेम ही हैं। एम आई राइट? तो ये जो टर्म्स है बिल्कुल सेम है। अब नेक्स्ट वाले देख लेते हैं, टर्म्स क्या है? 87 माइनस 46 और प्लस 109। तो ये स्टार्टिंग वाले माइनस 109 माइनस 109 माइनस 109, लेकिन ये वाला है माइनस 109 प्लस 109। ऑलराइट, अब ब्रैकेट में देख लो। अब ब्रैकेट में भी कुछ दे रखे हैं, तो ब्रैकेट को अगर हम खोले, फॉर एग्जाम्पल इसको हटाते हैं,
सो ब्रैकेट को अगर हम खोलते हैं तो आई हैव दिस, ठीक है, इसको भी हटाते हैं। तो सॉल्व करना होगा हमें। तो इफ वी सॉल्व 87, ओके, 87 और -46 प्लस 109, ठीक है। तो व्हाट डू वी हैव? वी हैव ना, माइनस है तो हमें अंदर का साइन को फ्लिप करना होगा, ठीक है। तो 87 -46 और -109, तो माइनस वाले हमें मिल रहा है इस वाले में, दूसरे वाले में इसमें अगर देखें तो 87 -46 और +109 है। तो यहाँ पे कुछ साइन बदलता नहीं है, ब्रैकेट होने से भी, यहाँ ब्रैकेट है फिर भी हम यहाँ पे इसके पहले माइनस नहीं है, यू गेट इट। तो इस ओके, सो हमें चिंता करने वाली बात नहीं है, हम वैसे ही लिखते हैं। तो अब हमें मैच करना है कि कौन से इक्वल है टर्म्स, ठीक है। तो हम लोग इनको इग्नोर मारे क्योंकि हमें लग रहा है कि ये वाला कुछ कहीं पे गड़बड़ है, एम आई राइट। तो अगर हम ये इनको देखें, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, तो ये हमारा आया 87 यहाँ भी है और -46 यहाँ भी है और +109 ये भी है। यानी ये कहाँ से आया? ये इससे आया, विच वी गॉट फ्रॉम हियर, एम आई राइट, वी गॉट फ्रॉम द लास्ट वन, 87 -46 +109, एम आई राइट। तो हमारा आंसर यही होगा कि 87 -46 +109 एंड 87 -46 +109, अब इनको ब्रैकेट में डाल देते हैं, दे आर सेम, ठीक है। सो दीज टू आर सेम, यहाँ पे सेम कर देंगे, एकदम क्लियर। चलो, तो फिफ्थ वाले में अब देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो इन दिस केस एड ब्रैकेट्स, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एड ब्रैकेट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू द सेम आंसर, माने वैल्यूज ये सेम आए, एम आई राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम 13 लेके आ सकते हैं। यानी अगर हम 34 लिखे, ओके, 34 लिखे और इसमें हम ऐसा करें कि 9 लिखे और यहाँ पे प्लस लिखे और यहाँ पे ब्रैकेट, माने यहाँ पर अगर ब्रैकेट रखते हैं तो जब ये खुलेगा तो 34 -9 और -12 हो जाएगा, फ्लिप करेगा ना। तो एक बार 34 में से हम -9 कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आ जा रहा है हमारा, टेल मी। 34 में से हम -9 कर रहे हैं तो डेफिनेटली 34 से 24 जाएगा और फिर 25 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये, या फिर हम ये कर सकते हैं और फिर 12 माइनस कर सकते हैं। सो इन दैट केस हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो वील गेट 34 माइनस हाउ मच, 21, तो हमारा आ जा रहा है 13, ठीक है। या फिर बारी बारी से करें कि 34 में से -10 होता है 24, लेकिन ये तो 9 ही है, तो इन दैट केस 25 हो जाता है, तो -12 करें तो इन दिस केस ऑल्सो ये हमारा 13 आंसर लेके आएगा, ठीक है। तो हमारा ये मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है कि यहाँ पर 9 + 12 के ओके आगे पीछे ब्रैकेट लगा दिया जाए। तो ये पहला वाला हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। सो इन दिस केस व्हाट डू वी डू, 56 और माइनस यहाँ पे 14, ठीक है, तो +8 हो जाएगा, ठीक है। तो 56 माइनस 14 +8, तो इन दिस केस हमारा 14 + 8 क्या हुआ, 22 हुआ, और वो हम अगर 56 से माइनस कर रहे हैं तो सीधे सीधे मुझे 34 मिल जा रहा है, सही। सो दैट वी कैन डू। सो इन दैट केस हम यहाँ पे ब्रैकेट तो लगाएंगे ही, फिर यहाँ प्लस भी लगा देंगे, ठीक है। सो वील गेट स्टिल अ 34। अब नेक्स्ट वाले में आप देखो कि यहाँ पे -22 -12 और +10, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है और +22 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहाँ पे ब्रैकेट लगाया जा सकता है? यहाँ पे हम अगर 12 और 10 के बीच में लगाते यहाँ पर, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, आप देखो यहाँ पे -22,
फिर माइनस क्योंकि बाहर है 12 के, तो -10 भी हो जाएगा, और +22 तो ऑलरेडी है यहाँ पर। सो इन दिस केस हमारा -22 और ओके +22 और -22 कैंसिल हो जाता है, और ये दोनों मिला के -12 और -10 मिला के हमारा -22 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है यूजिंग एनी रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, टू मेक ब्लैंक्स ये रहे ये और ये, टू मेक द एक्सप्रेशंस ऑन आइदर साइड, दोनों साइड जो इक्वालिटी के दोनों साइड है इक्वल हो जाए। तो इसमें हमें तो लिबर्टी है, हम कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो तो कि 423 है और ये 419 ही है, तो 19, 20, 21, 22, 23, तो क्या हम 4 सीधे लिखते हैं एक तरफ और एक तरफ 0 लिख दें? ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इन दिस केस अगर हम यहाँ पे लिखे 4 और यहाँ पे 0 लिखते, देन ऑल्सो इज पॉसिबल। इसका दूसरा क्या हो जा सकता है कि हम 423 प्लस 5 करें, तो हमारा कितना हो जाता है 428। और 419 से 28 पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओके, हमें 428 के लिए हमें 9 लगाना होगा, सही। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर ये इसका इनफाइनाइट रिजल्ट हो सकता है, या फिर 423 प्लस 419 कर दे और उधर कर दे 419 प्लस 400 ओके 23, ये भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तो ये हो गया, अब इसमें चलते हैं 207 माइनस 68, और तो 207 माइनस 68, अब सोचो ना 210 है यहाँ पर, और 210 कितना बड़ा है 207 से? 3 बड़ा है ना। तो इन दैट केस हमें सोचना होगा कि रिजल्ट दोनों का सेम आए। सो क्या करना होगा बताओ? एग्जैक्टली तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा करना पड़ेगा कि ये क्योंकि इंक्रीज बाय 3 है, तो इसको हम इंक्रीज बाय 3 कर दें, ठीक है। जैसे 207 है और -68 है, तो यहां पे 210 में से ज्यादा हम घटा ले, ठीक है। 68, 7, 69, 70, 71, तो दोनों ही तो सेम आएगा। अब देख लो 207 में से हम 68 माइनस कर रहे हैं, तो कितना आएगा हमारा? ये 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 में से 6 किया तो हमारा कितना आ जाएगा? 13, 139, और यहाँ पे 210 में से 71 डाले तो माइनस करे, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ 9 आ जाएगा, और 20 में से 7 गया तो यहाँ आ गया 13, तो ये आ गया, तो 139 दोनों तरफ है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरकीब है जो कि उन्होंने सिखाया था टिंकर वाले में। आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में है, आप जाके आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो सारे डिटेल्स में हमने ये सारे डिस्कस कर रखे हैं, उनके लिंक्स दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो नाउ लेट अस गेट इनटू 7th वन। अब 7th वाला समझते हैं। अब 7th में ये क्या कह रहा है कि यूजिंग द नंबर्स 2, 3 एंड 5 एंड द ऑपरेटर्स जो है प्लस माइनस ये एंड ब्रैकेट्स लगा के एज नेसेसरी जनरेट एक्सप्रेशंस टू गिव एज मेनी डिफरेंट वैल्यूज एज पॉसिबल, ठीक है। डिफरेंट, अब इन्हीं 3 नंबरों को लेके, ठीक है, हम अनेक प्रकार के एक्सप्रेशंस, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करें, चलो अभी हम लोग कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5 ही हमारे पास है ना, तो क्या हम 2 + 3 + 5 कर सकते हैं? तो आंसर मेरा क्या आ गया? 10। अब हम 5 के साइन बदल देते हैं, ठीक है, एकाएक ही करके करते हैं, तो कितना आ जाएगा? तो 2 + 3 5 है जो कि प्लस है, और -5 है तो यहाँ 0 आ जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पे 2, अब माइनस का साइन, ओके, 3 को दे देते हैं, और यहाँ पे +5 को हम रेस्टोर करते हैं जैसे है। तो यहाँ पे 7 मेरा पॉजिटिव है, तो 7 और -3 तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ और कोशिश करते हैं। अब हम
इनका जो कम्यूट करवाते हैं कि चलो 5 सामने आ गया और फिर 3 को दे दिए जगह और फिर ऐसे आ गए। तो इसका क्या होगा कि 5 में से 2 ओके नेगेटिव नंबर्स निकल रहे हैं, तो 5 में से 3 पहले निकाला तो 2 आ गया, 2 में से 2 निकाला तो 0 आ जाएगा। सही। चलो ब्रैकेट भी कर लेते हैं हम। अगर 5 करें और माइनस, इसी को अगर हम ब्रैकेट में लिखे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो ये प्लस है, ठीक है। तो एक मिनट, इसको प्लस करें हम, तो यहाँ पे 3 प्लस 2। सो ये भी तो, ये और ये दोनों सेम ही है, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलता है तो माइनस अगर सामने होता है तो -2 करके होगा। सो इन दिस केस ऑल्सो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, कुछ और करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 करते हैं -3 और -5 करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो तो -2 है -8, तो 2 -8 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं। कुछ और ब्रैकेट्स वाले कर दूं मैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 माइनस और यहाँ पे 3 और -5 कर दे तो आप देख लो कि कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इन्हीं 3 नंबरों से। सो व्हेन वी सॉल्व दिस तो हमारा अंदर -2 आ जाएगा, है ना, जो टर्म्स को हमने सिखाया था। तो इन दिस केस अब क्या करें हम, तो इन यहाँ पे -2 है अंदर और 2 बाहर है। सो एज अ रिजल्ट हम यहाँ इसका आंसर 4 आ जाएगा। अब 8th वाले में आप देख दो, तो वी हैव व्हेनेवर Jashoda, okay, has to subtract 9 from a number, she subtracts 10 and adds 1 to it, है ना। तो हम लोग बहुत सारे मेंटल मैथ्स करते हैं, तो वो क्या करती है कि 36 माइनस 9 को नहीं सीधे करके वो पहले 10 माइनस कर लेती है, क्योंकि वो ज़्यादा माइनस कर ली। ठीक है, अब 36 से सीधे हम ड्रॉप डाउन करें 26 पे, तो 10 ही ड्रॉप डाउन करें ना, लेकिन हमको तो ड्रॉप करना था 9 तक, एम आई राइट। तो फिर हम ऊपर आएंगे कैसे करके, प्लस ओके 1 करके। ठीक है, तो वही कर रही है ये कि 36 से सीधे पहले 10 गई, क्योंकि आसान था ना 36 से 26 जाना। बनस्पत अगर 36 से -9 करे तो उसको जोड़ना पड़ेगा ना दिमाग में कि हाँ कितना, लेकिन वो पहले ड्रॉप डाउन करी 10, और फिर क्योंकि उसको 10 नहीं करना था बल्कि एक कम करना था, तो वहां पे कॉम्पेंसेट करके वहां पे +1 कर देती है। एकदम क्लियर। ठीक है, तो डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट्स अ करेक्ट आंसर? ऑफ कोर्स शी विल गेट द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, सो कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटेजीज? तो गिव सम एग्जांपल्स, क्यों नहीं। हम लोग दूसरा स्ट्रेटेजी सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लेना है 24 प्लस 17, तो हम क्या करेंगे, 24 प्लस 20 कर दे और -3 कर दे। क्यों? क्योंकि आसान है ना, कि हम 24 से आप देखो सीधा जाएंगे 34, फिर 34 से हम जाएंगे 44, तो 44 तक तो पहुंच गए, और फिर नीचे आ जाएंगे 3 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा आंसर। सही, क्योंकि 3 हम ज़्यादा लिए थे ना 20 में। सो इन दैट केस आई मेक श्योर कि हम माइनस करें। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है जो कि आप अपना सकते हो। सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग देम, तो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेती हूँ, ठीक है, कि अगर 74 लिया और मुझे माइनस करना है 19, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे 74 -20 कर लें, और क्योंकि ज़्यादा करे थे तो हम +1 कर लें। तो ये भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जिससे हमें सेम आंसर मिलेगा। दोनों में ही आप देख लो कि 74 प्लस -19 में हमारा 55 मिल रहा है, इसमें भी 55 मिलेगा। ठीक है, एक और लेते हैं। अगर क्लोजर टू से 100 होता है, 10 होता है, 50 होता है, 20 होता है, तो हम आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 125 ले लेते हैं और -48 हमको करना था, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे हम कर लेंगे 125 -50 कर दे, तो सीधे जाके लैंड अप कर रहा है 75 में। लेकिन क्योंकि हमने 48 की जगह पर 50 लिया था, तो इन दैट केस ये इम्पॉर्टेंट है कि हम 2 रिकवर करें वहाँ पे। तो इन दैट केस इन दिस ऑल्सो आई गेट 77 एंड इन दिस ऑल्सो आई गेट। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 9th पे। ऑलराइट, अब ये 9th वाला आप देख लो कि कंसिडर 2 एक्सप्रेशंस 73 -14 +1
बी वाला कहता है 73 माइनस 14 माइनस 1। फॉर ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन दैट आर इक्वल टू दीज टू। ठीक है, तो 4 हमारे को नीचे दिया गया है और 2 ऊपर दिए गए हैं। तो हम ये पता कैसे लगा सकते हैं? आप ये एक चीज नोटिस करो कि 73 माइनस 14 जो ऊपर वाला है, ये वाला और ये वाला, इनमें ब्रैकेट्स नहीं दी गई हैं, लेकिन इन बाकी चारों में ब्रैकेट्स है। यानी साफ साफ हमें इनको सॉल्व करके देखना होगा और फिर मैच करना होगा कि इनके टर्म्स क्या मैच करे क्या ऊपर वालों के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि ए वाला अगर हम लोग करते हैं तो हमारा आ गया 73 माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस 14 लिखेंगे और फिर उसके बाद अंदर का साइन फ्लिप होके ये आ जाता है। तो ये सीधे सीधे इसके साथ मैच कर रहा है, सही, ऑलराइट। अच्छा, अब यहाँ पे बी का कर देते हैं। बी वाले में क्या कहता है कि 73 माइनस, सोचो ना यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 14 तो लिखेंगे ही, माइनस अंदर का +1 लिखेंगे, साइन फ्लिप कर जाता है। सो ये सीधे सीधे इसके साथ मैच कर रहा है। अब ये तो हो गया मेरा बी। अगर सी का करते हैं तो सी में क्या है कि ये वाला 73 प्लस और यहाँ पे -14 +1 है, एम आई राइट? सो इन दिस केस प्लस है तो हमें वरी नहीं है, हमें वैसे के वैसे ही लिखना है। तो हम 73 लिखेंगे और अंदर वाला साइन को हम रेस्टोर करेंगे, सेम ही रहेगा, सही। तो इन दिस केस हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 73 तो पॉजिटिव है जो कि दोनों में ही है, -14 फर्स्ट वाले में है और +1 आपका फर्स्ट वाले में है, क्योंकि ये सेकेंड वाले में आप देखो तो -1 है। सो इन दिस केस ये भी जाएगा इसके पास, ठीक है। तो सी भी जा रहा है उसके साथ। अब डी में देखते हैं, राइट, डी का देखते हैं। तो डी का क्या है हमारा? डी में हम देख रहे हैं कि 73 प्लस और यहाँ पे दिया गया है क्या, इसको हटाए ताकि दिखाई दे। तो दिया हुआ है कि आप बुक खोल के रखो बच्चे, तो प्लस ये हो गया और यहाँ -14 हो गया और -1 हो गया। सो ये डी में है। तो जब हमारा प्लस है तो फिर चिंता काहे की, तो यहाँ प्लस कर दे, नहीं प्लस नहीं, -14 कर दे और -1 कर दे। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है? ये सेकेंड वाले के साथ मैच कर रहा है, यानी दिस विल गो देयर, ठीक है। सो इट विल गो हियर। सो अब हमें आंसर अगर लिखना हो तो प्रॉपर्ली आंसर लिखेंगे कि किसके साथ कौन मैच कर रहा है। तो इन दैट केस द एक्सप्रेशंस विच आर इक्वल, ओके, आर एज फॉलोज। कैसे? चलो लेट्स राइट। हमारा 7 3 -14 +1 के साथ हमारा क्या मिल रहा है? हमारा B एंड C, और 73 -14 -1 के साथ क्या मैच कर रहा है? A एंड D, ठीक है, A एंड D। सो अब हम